हेलो एवरीवन, नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अब से एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, क्योंकि भाई यही बाइबल गीता जो सब कुछ यही है हमारी। बाकी अगर आपने ये वाली लाइन आज तक देख रखी है, नहीं नहीं ये भी नहीं थी, चलो छोड़ो, तो मैं दिखा दूँगा। सबसे पहले आपका मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। तो भाई मैं ये वाला चैप्टर दिखा देता हूँ एनसीईआरटी का। भाई ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में इसका एकदम एग्जांपल से ले रहा हूँ। तो देखो एनसीईआरटी में सबसे पहले आपको 2 बार तो बस पेंसिल से बस रीडिंग करनी है, लाइन थोड़ा बहुत करते हुए जाना है पेंसिल से 2 बार। ठीक है, जब 2 बार हो जाए तो आप क्वेश्चन लगा ले, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे लिख लेने हैं। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कुछ सर्कल भी कर रखे हैं। वही एनसीईआरटी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है डायग्राम से। ये मैंने जैसे सब कुछ लिख रखा है। प्लीज़ अगर आप 2-3 बार पढ़ चुके हैं तो प्लीज़ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ें रख लें जिससे आप बुक खोलें तो आपको ये सब चीज़ें दिखें और आप तुरंत रिवाइज़ कर पाएँ। ये सब देख पा रहे होंगे। और हाँ, अगर आपने एटलीस्ट क्वेश्चन 2-3 बार वो बुक लगा ली, एक एक ही बुक पकड़ना, उसे ही 3-4 बार लगाना, बस इतना इनफ है बायो के लिए। बायो में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए रिवीजन। आप रिवीजन कितने बार कर रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए उस कंपैरिजन में कि आपने वो कितनी बार लगाए हैं क्वेश्चन वगैरह। सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन 100 भाई, मतलब जितना हो सके उतना करो, क्वेश्चन हो सके उतने लगाओ भाई। सीधा मतलब थ्योरी पे ही मत कट के रहो, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से आप ज़्यादा सीखोगे मेरे हिसाब से थ्योरी से तो। और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखे, जैसे ही मेरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, मेरे को इसे कभी भी रीड करना ही नहीं पड़ता। मैंने ये सब चीज़ें लगा रखी हैं जिससे मेरे को तुरंत वो पूरा पेज हो जाता है। ये सब इन छोटी छोटी चीज़ों में भाई मेरा हो जाता है, मेरे को पूरा चैप्टर करने की नहीं ज़रूरत पड़ती, पूरा रीड ऐसी। ठीक है, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये रखना है, ये भी पढ़ना है पूरा। ठीक है, ये भी पूरा पढ़ना आप। जैसे मैं टेस्ट देने गया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, तो एक क्वेश्चन आया था ये वाला। तो मैंने तब तो देखा नहीं था क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ चुका था, पर मैं ये नहीं पढ़ा था। तो भाई यहीं से उठ के क्वेश्चन आया था ये वाला, इनएबिलिटी टू कंसीव एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिलेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। ये वाला भाई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, मतलब मेरे टेस्ट में आई थी और मैंने ये समरी नहीं पढ़ी, तो भाई यही क्वेश्चन मेरे से अटक गया था। तो भाई केयरफुल रहना, समरी ज़रूर पढ़ना। और हाँ, जैसा कोई पीवाईक्यू वगैरह देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखती हैं जो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पैराग्राफ में, तो ऐसे हाइलाइटर भी कर सकते हो। और जैसे एक क्वेश्चन ये भी आया था अमेंडमेंट वाला, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2007 की कब हुआ था, ये 2017। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो उनको हाईलाइट कर दो। मेरी तरह हर जगह नहीं करनी, जैसे मैंने ये ब्लू वाले अननेसेसरी हैं, बिल्कुल ही अननेसेसरी हैं, तो मैंने सब गलती कर दी थी। तो प्लीज़ केयरफुली एनसीईआरटी को रीड करो। और रीड करते वक्त कोई भी आप गाने वाने मत सुनो, सीधा 100% आपको कंसंट्रेशन इसमें होना चाहिए। देखो जैसे मैंने छोटी छोटी चीज़ें लिख रखी हैं, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीज़ें जब मैं पेंसिल स्टार्टिंग में 1-2 बार पेंसिल से पढ़ी, तो देखो मैंने पेंसिल से भी लिख रखा है। तो भाई अभी भी टाइम है, पढ़ो। आप कल का मत सोचो कल क्या होगा, आज अपना बेस्ट दो। अगर आपके मन में आज भी यही चल रहा है कि भाई मेरा नीट में होगा नहीं होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में भी चल रहा था कुछ दिनों पहले, तो भाई मैंने सीखा, आप वो सोचो ही मत। आप आज सोचो कि मैं आज कैसे अपना बेस्ट दे सकता हूँ। ठीक है, और ये सब आप देख सकते हैं, ये सब डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रो। डायग्राम्स, मेरा एक क्वेश्चन इसमें से ही फंस गया था कि ये वाला क्या मेरे को आया नहीं था वो, इसलिए डायग्राम्स तो ज़रूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी में तो। और कोई फालतू बुक प्लीज़ यूज़ मत करना, फालतू बुक से हो सके उतना बचो, फालतू बुक से बचो, क्योंकि आपकी जो भी है वो एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी से ही सब कुछ पढ़ो। यार ये मैंने इवोल्यूशन अभी ढंग से पढ़ा नहीं, इसलिए मेरा इसमें कुछ हो नहीं रखा। तो छोटी छोटी चीज़ें भाई ये सब लिखते रहा करो। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ह्यूमन हेल्थ में यहाँ से ही पढ़ा रहा था, बैक्टीरियल कौन कौन से होते हैं, उसमें एक था डाइसेंट्री, प्लाग, और एक पता नहीं क्या था वो, मलेरिया, और एक था बोथ ए एंड बी। तो भाई मैं
प्लाग करके आ गया था, मैंने देखा ही नहीं था ये वाला, तो मेरे को भी ये वाला बहुत ध्यान से पढ़ा, तब मेरे ने यहाँ पे लिखा है। तो भाई थोड़ा ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, पढ़ो भाई, एकदम ध्यान से पढ़ना। साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कोई वीडियो बनाऊँ, कोई मतलब हार्ड हार्ड चीज़ों को थोड़ी ट्रिक ट्रिक में करने की, तो भाई बता देना बाकी, मैं वो भी ले आऊँगा अगली बार से। ऐसे काफ़ी बच्चों को ये लर्न करने में बहुत दिक्कत होती है, इनके ये सब चीज़ें मैंने सब लिख रखी हैं। तो भाई अगर आपको ऐसी कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स चाहिए हो तो भाई बता देना, ला दूँगा मैं भी। भाई अब ध्यान से देखो, आराम से भाई अपना पढ़ते रहो एनसीईआरटी, आराम से अपनी एनसीईआरटी को ही फॉलो करो भाई। लास्ट के कुछ ही महीने बचे हैं, आपको ही पता है हमारे पास ज़्यादा, आपको पता है नीट में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, जो भी करो ढंग से करो, तमीज़ से करो। एक मैं इस चीज़ में और कंफ्यूज होता था, तो मैंने भी ढंग से लिया, तो मैं रिवाइज़ करता रहता हूँ जब भी बुक खोलता हूँ। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं भाई, यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको उस सिलेक्शन के पास लाती हैं। तो ध्यान रखो, ये सब पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। बहुत ईज़ी है यार, मतलब इतना कुछ हार्ड है नहीं। मैं भी अब भाई अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपनी पूरी कोशिश कीजिए यार, पढ़ो भाई। और एक, हाँ, एक ये भी बहुत फंसता है बच्चों का, एक क्वेश्चन मेरा टेस्ट में ही फंसा था, ये वाला पुनेट स्क्वायर वाला। आपने शायद ध्यान से पढ़ा हो ना पढ़ा हो कि डेवलप किसने पुनेट स्क्वायर डेवलप किया था ये, अरे हाँ, ये रहा जेनेटिसिस्ट डिग्नाल्ड सी पुनेट। तो भाई ध्यान से पढ़ना एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ही बाइबल गीता है भाई। मतलब अगर आपको चाहिए कुछ ट्रिक्स बायोलॉजी की, तो मेरे को बस एक कमेंट वमेंट कर देना। बाकी अगर आप देख रहे हैं तो थैंक यू भाई। एक बात ये सुन लेना कि भाई, कुछ करोगे तो ही होगा, कुछ नहीं करोगे तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा। तो एटलीस्ट ट्राई मार के देख लेते अपना 100%। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। बाय दोस्तों, बाय बाय बाय।